ब्रेकिंग जैन न्यूज। जब एक व्यक्ति ने संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से पूछा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, उस व्यक्ति ने यह क्यों पूछा था और किन कारणों से पूछा था, लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी मुनिराज से। उनके बारे में इतना तो कह ही सकता हूँ कि उनसे निशंक ही रहा व्यक्ति फिर भी कहीं कहीं शंका क्यों उत्पन्न हो जाती है, प्रश्न उठता है। जो सबको निशंक स्वयं रहने वाले, निर्भीक रहने वाले, सबको अभय देने वाला व्यक्ति से क्यों व्यक्ति को शंका उत्पन्न होती है, क्यों शंका कर जाता है, ये आज जानने का पुरुषार्थ अपन करेंगे। क्योंकि हम उनके बारे में जब देखते हैं तो उनकी वीतराग मुद्रा और वीतराग मुद्रा के बाद उनके पास कुछ नहीं, जो पैदल चल रहा है, वाहन नहीं रखता, जो स्वयं अपने हाथों से केसलोच करते हो, अपने हाथों में आहार लेते हो, थाली भी नहीं रखता भोजन के लिए, हाथों में ही केसलोच करता, हाथों से किसी प्रकार की कोई ऐसे आपके कैंची वगैरह रख के जो कोई दाढ़ी कटिंग बनाते वो भी नहीं करते। फिर उनके बारे में शंका क्यों, जब इतना ही उनका बाहरी स्वरूप भी इतना निर्मल है और सब कुछ निर्मलता उनके पास है, फिर शंका कहाँ हो जाती देखना। इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप भी जानोगे तो हाँ, आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में क्यों संकित होता है, क्यों व्यक्ति के मन में भ्रम बैठता है, क्यों अलग प्रकार का विचार आ जाता है। क्योंकि जब हम और भी उनके बारे में चिंतन करें तो इन्हें भोजन का भी लोभ नहीं, हो एक ही समय भोजन करते। भोजन में भी क्या लेते हैं, तो भोजन में भी कुछ नहीं लेते जिसके कण कुछ रखते हो। भोजन भी देखो उनका तो क्या है, वो हरी नहीं लेते, वो मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, ड्राई फ्रूट नहीं लेते, अंत में तो दूध भी छोड़ दिया जिन्होंने किसी प्रकार की मेवा मिष्ठान लेने का त्याग कर दिया हो। तो फिर क्यों, है ना। जब उनका आप भोजन देखो, अब उनके पास जब कमरे में जाओ तो एक तख्त जिस पे वो बैठते, एक बाजोटा जिस पे दो पुस्तकें, एक पुस्तक प्रतिगमन इत्यादि की, भक्ति इत्यादि की, एक आदि कोई पुस्तक जो स्वाध्याय की, और एक नोक वाली पेंसिल मिलती ज़्यादा से ज़्यादा। और जब मैंने उनकी पुरानी पुस्तकों उसमें देखा, जो पुरानी डायरी जब पलटता था तो वो मुझे ऐसा लगा कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको दी होगी उस समय की। वो भक्ति इत्यादि में जब देखता तो ऐसा लगता था कि गुरुजी क्या 70-60 पुरानी पुरानी पुस्तक आज तक, क्योंकि उसका पन्ना जर्जर होने के बावजूद भी उसे गुरुजी बड़े उस भाव से रखते कि क्यों पुस्तक बढ़ाऊं, क्यों एक पुस्तक की याचना करूं। मुझे तो ऐसा लगता, देने वालों की तो कोई कमी नहीं थी, देने वाले तो उन्हें बहुत कुछ देने का भाव रखते थे। एक बार एक व्यक्ति आए, गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मैं ये पेन देना चाहता हूँ। गुरुजी हम क्या करेंगे, हमारे पास है, जो जितना चाहिए उतना एक हमारे पास है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। क्या मतलब, ये सोने का है महाराज जी, क्योंकि वो सोने का बनवा के लाए थे, पूरा पूरा कवर उसका सोने से मड़ा हुआ था। तो गुरु जी का देखो भाई, ये तो बिल्कुल मत रखो। क्यों, क्योंकि वैसे ही मैं बिना रखे ही आफत में रहता हूं, तो रखने के बाद तो और एक और आफत हो जाएगी। मतलब पहले में अपनी इस काया की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तुम्हारी सोने की इसकी सुरक्षा कौन करेगा। क्यों, एक कहने लगे हम सोने की चेन लगवा सकते हैं कमंडल में आपके, उनके कमंडल चोरी करवाओगे। क्यों, कमंडल में आप सोने की चेन तो आप तो लगा के चले जाओगे,
सुरक्षा का भार किसका होगा, उसके साथ दिन भर कौन रहेगा। क्योंकि गुरु जी का नेचर है, कमंडल है, रख दिया, भूल गए, अपने जब आवश्यकता है उठाया, उपयोग लिया, फिर रख दिया। जिनको पीछे और कमंडल में परिग्रह के समान भार लगता हो, वो क्या किसी का लेगा और क्या किसी का देगा। जब ऐसा सोचने में आता है तो ले तो कुछ नहीं, दे तो बहुत कुछ थे। वो लेते तो कुछ नहीं थे, देते तो बहुत कुछ थे, और लेने वाले उनसे ले लिया करते थे। एक बार की घटना है, क्यों कह रहा हूं कि उनके बारे में संकित हो जाता था व्यक्ति। एक व्यक्ति आए 2005 में गुरुजी पास बिना बहाने में। वो बहुत देर तक वो गुरुजी से बाहरी चर्चा करते रहे। चर्चा के दौरान उन्होंने एक ऐसा प्रश्न गुरुजी के सामने रख दिया, थोड़ी देर के लिए गुरुजी भी थोड़ा सा विचार में आ गए कि क्या करें। क्योंकि वो जैनेतर थे, जैन नहीं थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी एक बात पूछ सकता हूँ आपसे। तो कि हाँ पूछो गुरुजी, चर्चा चली रही थी। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, सही सही बताओ, आपका बैंक बैलेंस कितना है। क्या पूछता है वो, आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो गुरुजी थोड़ी देर के लिए तो हंस गए। तो गुरुजी के नहीं, हमारा बैंक बैलेंस तो ये पीछे और कमंडल है। हमारे बैलेंस में तो ये एक पीछी और एक कमंडल, ये भी सामयिक में छूट जाती है हमसे। मतलब सामयिक के समय इसका भी हमें कोई वो नहीं होता। नहीं आप नहीं बता, वो फिर पीछे बढ़ के कहते आप नहीं बताना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, बाकी ऐसा हो नहीं सकता क्या का बैंक बैलेंस ना हो। तब उनको गुरुजी ने बड़ी शंका भरी दृष्टि से एक बार देखा कि भाई क्यों ऐसा पूछ रहे। तो भले उनको क्यों ऐसा लगा, ब्रह्म ने कहा ना, जो निशंकित करने वाले थे उनसे भी लोगों को शंका हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो निशंकित रहते वो निशंकित ही कर दे सबको, नहीं, उनमें भी लोगों को शंका होती है, उनमें भी इनको देख के। जबकि उनकी मुद्रा निशंकित है, परिग्रह से रहित है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों। जब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री, इसलिए कह रहा हूं कि मैं जहां से गुजरता हूं जब आपके साथ, तो वहां लिखा रहता है ट्रकों पर ज्ञान के सागर, विद्यासागर लिखा रहता है। तो मैं तो ये समझ रही है सब ट्रक आपके, पीछे लिखा विद्यासागराय नमः, जितनी छोटी गाड़ियां जेएनयू की, तो मैं तो समझ रहा आपकी ही है ये सब। मैं लिखा विद्यासागर दाल मिल, कहीं पे जाओ विद्यासागर श्री विद्याश्री, ये दुकान वो दुकान, कपड़े की दुकान, तो मैं तो, हम तो ये समझ रहे आपकी ये सब, तो ये सब आपके भक्त लोग चला रहे। इसलिए पूछ रहा हूं कि बैंक बैलेंस लिए आपके होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, भैया ना मेरा बैंक है ना मेरा कोई बैलेंस है, ले दे के ये पीछी कमंडली ही है। मैं जब इसे भी छोड़ देता हूँ, और जब मैंने शिष्य को भी अपना परिग्रह मान के छोड़ रखा है, तो फिर तो मेरा धन से क्या लेना और क्या देना हो सकता है। मेरे लिए तो शिष्य भी अपना नहीं है। और ये बात सच है, ये बात सच है कि वो कभी भी अटैच नहीं हुए। इतना संग, बड़ा संग बनाने के बावजूद भी किसी चीज से अटैच नहीं होते थे वो। शायद उन्हें अलग रहना ज्यादा भाता था कभी भी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये घटना, जब आचार्य श्री से एक बार भक्त लोग कहते हैं, अपनी अपनी भावना रखते हैं, तो एक व्यक्ति कहने लगे, आचार्य श्री आपको देखकर बड़ा आनंद आता है जब इतने बड़े संघ के नायक हैं आप, और शायद इतना बड़ा संघ कई हजारों वर्षों के बाद हुआ है, तो इतना बड़ा संघ देख के बहुत अच्छा लगता है आपको देख के और आपके संघ को देख के। तो गुरुजी ने एक ही लाइन में शायद उस सारे उत्तर को समेट दिया। छोटी सी लाइन थी लेकिन बहुत गजब की लाइन गुरुजी की थी। गुरुजी ने कहा, भाई मैं किसी संघ का नायक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा का गायक हूँ। मैं तो बस अपनी आत्मा का गायक हूँ, मैं किसी संघ का नायक वायक नहीं हूँ। ये तो जो कुछ है सिर्फ बना है गुरु कृपा से, और ये उनका ही है। मैं तो कल भी गायक था
और आज भी अपनी ही आत्मा का गायक हूँ, क्योंकि उन्हें अपने में रहना, अपने में जीना काफ़ी अच्छे ढंग से उन्हें आता था। शुरू से ही उन्होंने कभी किसी चीज़ का मोह नहीं किया। हर चीज़ में वो निर्बंध होकर रहे। डिटैचमेंट उन्होंने शुरू से ही रखा। जिन्हें शरीर से मोह नहीं हो, जिन्होंने शरीर का मोह नहीं पाला हो, वो क्या किसी का मोह पालेगा, वो क्या किसी चीज़ को चाहेगा। अब भ्रम होता है तो ये अपना और हमारा और आपका है। उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्र बनाए, बड़े बड़ी प्रतिभा स्थलियाँ जैसी जगह दी, पूर्ण आयु दिए, भाग्य दे दे, क्षेत्र दिए, और भी बहुत सी गौशालाएँ दी। जब उनसे भी उनका अटैचमेंट नहीं रहा, कभी उसको भी उन्होंने कभी अपना मान के जिसके प्रति उन्होंने थोड़ा सा भी भाव नहीं रखा। देख, जब भी हम आप और हम सब देखते थे, कोई भी जगह से वो बिल्कुल बिल्कुल निर्मोही होकर विहार कर जाते थे। कमेटी कहती, महाराज जी बस एक दिन रुक जाओगे तो इतना बड़ा काम हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा तो ऐसा। तो गुरु जी एक ही बात, नहीं मेरा काम हो चुका, बाकी सब हो जाएगा, मेरे करने से कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। उनकी कर्ता बुद्धि थी नहीं, उनको तो कर्तव्य मान के किया और आगे बढ़ गया। और नहीं भी होता तो कहते मैं क्या कर सकता हूँ, वाकई पुण्य इतना था। वो एक बात कह के लाइन को, क्या वहाँ का क्षेत्र का पुण्य इतना था, मैं क्या कर सकता हूँ, हो गया तो वहाँ के व्यक्तियों का पुण्य था, सो हो गया। गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से बन गया, नहीं हुआ तो उनका अपना पुण्य ही इतना था। क्यों? तो ये चीज़ उनकी हम सबको आकर्षित भी करती है और इसीलिए उनसे शायद इतना अटैच भी होते थे। वो किसी से अटैच नहीं हुए, लेकिन हर व्यक्ति तो उनसे अटैच होता था, चाहे वो बड़े से बड़ा पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री पद पे भी क्यों ना हो, चाहे से वो छोटे से छोटा व्यक्तित्व भी क्यों ना हो। तब हम उनके इस व्यक्तित्व को जानने और समझने का जब हम पुरुषार्थ करते, तब हमें लगता था कि हम सब कैसे उनको जी पाएंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे। उनको समझना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन। इसलिए कह रहा हूँ, तो इस बात को हमेशा समझो और पकड़ो। कैसे वो हमेशा अपने आप को दूर रखना, किसी चीज से अटैच नहीं होके रहना। समझ में आया? एक बार तो हम लोग बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते जब हम थोड़े से आगे हम लोग थे, तो गांव के लोग खड़े हो जाते ना, देखना वो गुरु जी की पहचान क्या बन गई थी, कैसे भ्रम होता है देखना। तो कुछ गांव के लोग, भाई अरे महाराज आ रहे, महाराज आ रहे। तो किसी ने कहा वो विद्यासागर जी आ रहे, बहुत बड़े संत थे। तो 2-4-10 लोग गांव वाले लोग जो कहा, वो हम लोग भी सुन के बड़े बहुत देर तक तो हंसते भी रहे और आश्चर्य भी करते रहे। उन्होंने कहा कि हाँ वही विद्यासागर जी जिनका ट्रक चलते हैं। क्या? हाँ वो जो विद्यासागर जी लिखा रहता ना, वो वाले आ रहे हैं। देखो कैसा भ्रम। वो गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ जिनके नाम लिखे रहते हैं, वही जो ट्रक चलते हैं ना, वो वाले विद्यासागर जी आ रहे। तो हम बहुत देर तक हम लोग मुस्कुराते भी रहे कि देखो क्या गुरु जी की एक निष्प्रही संत की कैसी पहचान बना देते हैं लोग, है ना। और ये सब आपने तो लिख दिया, आपने तो गुरु भक्ति में लिखा कि नहीं, है ना, लिखते हैं ना, आप लोग लिख देते गुरु भक्ति के कारण ये सब, कि नहीं हम तो गुरु जी की भक्ति में लिख रहे, लेकिन वो किसी से अटैच नहीं हो रहे। ये समझना, देखना कि कितना उनका निष्प्रहिता, निर्हीता, निर्भीकता उनके किस प्रकार से समाई थी। कभी नहीं, डर तो उनको शायद सताते नहीं थे, कभी किसी चीज का लोभ नहीं सताता था, और साधना की तो उनकी जैसा नेचर सा था। एक बार हम लोग गुरुजी के साथ
बिहार कर रहे थे अमरकंटक के लिए 2009 में या 2006 में की बात है, जब पहले हम लोग डिंडोरी होते हुए हम लोगों ने एक रास्ता पकड़ा, निवास होते हुए, निवास से डिंडोरी होते हुए ये वाला रास्ता पकड़ के हम लोग वहाँ पर अमरकंटक के रास्ते पे थे। और संयोग की बात थी कि डिंडोरी पार करके गुरुजी के पैरों में इतने छेद हो गए, बहुत भीषण गर्मी कारण वो, और चूँकि वो छेद वहाँ पर छाले पड़ जाते ना, तो जब छाले पड़ गए तो वहाँ पे पानी निकल के वहाँ पे वो छोटे छोटे कंकर उनमें प्रवेश कर गए, छोटे छोटे 20-25 कंकर और अंदर जब प्रवेश कर गए तो उनको बुखार हल्का हल्का आने लगा। और बुखार आने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय मुझे शायद अति भक्ति के अतिरेक के कारण मुझे डांट भी खाना पड़ी। वो क्या थी बता देता हूँ। पेपर दिखा वहाँ पे मुझे, न्यूज़पेपर, तो मैंने सोचा कि इसको पैरों पर डाल दो तो हम तो थोड़ी सी गर्माहट आएगी। और जब मैंने जैसे ही उनको डाला, वैसे मुझे लग रहा था कि उनकी नींद लगी हुई है, हल्की सी झपकी लगी होगी, लेकिन जैसे ही डाला उन्होंने झटके देखे उसे पेपर को, और मुझे जब उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से घूरा, देखा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। मतलब उनका सीधा सीधा संकेत था कि समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। तो उसमें 2 संकेत हो सकते हैं, बाद में मुझे समझ में आया कि उस समय तो मैं, क्योंकि जब वो आंखें उनकी बड़ी बड़ी जब वो करके देखते थे तो उस समय तो होशो आवाज़ आपके वैसे ही आधे वहाँ से समझ में आया था क्या करें। ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से चलना ही ठीक है लेकिन उनकी वात्सल्य हुई मुद्रा, मुस्कान बाद में आ जाती थी चेहरे पे। तो उसमें 2 कारण लगे, एक तो उनका त्याग है इसलिए डालना नहीं था मुझे, दूसरा उन्हें मुझे बाद में समझ में आया कि शायद उन्हें लगा कि ये भाई इसमें जो अक्षर लिखे वो श्रुत हो सकता है, क्योंकि वो भी तो बीजाक्षर हैं। तो पहली बात तो गलत चीज डाल रहे हो, पेपर नहीं डालो, पेपर में जो कुछ लिखा है वो श्रुत होता है कि नहीं, उस पर लिखा हुआ, भले ही आप उसे श्रुत नहीं मानते लेकिन होता तो अ ई है, अक्षर तो आपकी स्वर और मात्रा ही है, तो व्यंजन है, स्वर है, मात्राएं हैं। तो गुरुजी का मान्यता कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन बस जो संकेतों से समझ पाया वो बता रहा हूं। तो गुरुजी की ये जब दृष्टिकोण हम देखते हैं, गुरुजी का ये दृष्टिकोण बहुत गहराई का होता था, बहुत गहराई से समझ में आता है, लेकिन वो सिखा सब कुछ देते थे। उन्होंने एक ही बार में सारी चीज सिखा दी मुझे कि नहीं। और जब गुरुजी थोड़े से स्वस्थ हुए तो हम लोग, उस समय गुरुजी कमंडल नहीं देने का उनका नियम जैसा उन्होंने बना लिया था। तो हम लोग क्या करें, हमने कहा गुरुजी कमंडल नहीं दे रहे, चलने में थोड़ा सा पैर रख नहीं पा रहे, तो थोड़ा रुक रुक के चल रहे, बुखार है, कमंडल नहीं दे रहे, तो हम क्या करें, हम लोगों ने एक जगह गुरुजी को बिठाया, निवेदन किया कि थोड़ा सा बैठ लीजिए। तो थोड़ा थकान थी तो बैठ गए, और गुरुजी बात कर रहे थे, हमने पीछे से कमंडल हम लोगों ने उठा लिया। हमें क्या ऐसे तो देंगे नहीं, तो हमने एक महाराज से कहा, मल्ली सागर जी महाराज वगैरह हम लोग थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि तुम कमंडल लेके आगे निकल जाओ तो एक महाराज ने कमंडल लिया और आगे निकल गए। जब महाराज आगे निकल गए, अब 5 मिनट बाद गुरुजी ने उठने का मौका आया, तो गुरुजी ने कहा देखा तो कमंडल नहीं है। तो गुरुजी ने संकेत पूछा कहाँ गया, कमंडल कहाँ है। तो कहा गुरुजी शायद कोई ले गया, आगे ले गया। तो गुरुजी ने कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, जब वो आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। तब हम लोगों को लगा कि भाई इन्हें हिलाना कठिन है, ठान लिया है उन्होंने तो नहीं देंगे। बहुत पुरुषार्थ किया कि आज ऐसे हम लोग किसी को नहीं देंगे, तो वो एक ही बात कहते थे, पहले अपना ले लो फिर मेरा बाद में लेना। पहले अपना तो लेके चलते नहीं हो, मेरा कमंडल लेने की बात करते हो। हम कहते नहीं नहीं, हम
तो आपका कौन पकड़ेगा? पहले आप अपना पकड़ो, और आपका पकड़ोगे तो मेरा कैसे पकड़ोगे? दोनों बात। तो वो तो सीधा है कि भाई ये भी उनका और वो भी उनका, चिट भी उनकी और पट भी उनकी और सिक्का भी उनका, सब कुछ उनका होता था और था भी उनका ही। तो जब हम देखते कि गुरुजी इस प्रकार की चर्या, और उन्होंने वास्तव में जब तक हम लोग वापस उनको नहीं बुला लाए, वो कमंडल पोना लौट के नहीं आ गया, तब तक गुरुजी वहाँ से नहीं उठे। फिर उठने के बाद बड़े हंस के कहते, तुम भी अगर शिष्य हो तो मैं भी गुरु तो हूँ ही तुम्हारा। तुम भी अगर शिष्य हो तो मैं भी तो तुम्हारा गुरु हूँ। कैसे तुम लोग ऐसे कर पाओगे मुझसे? और फिर स्वयं लेके पूरा बिहार करते हुए चले। तब मन लगा कि भाई गुरुदेव की चर्या, गुरुदेव की वह निर्भीक वृत्ति, निर्भीक वृत्ति और निशंक होना अपने आप में कई चीज़ों को हमारे सामने रखता है। तो कैसे संकित हो जाता है, कैसे लोगों को लग जाता है कि उनका भी कोई बैंक बैलेंस होगा, उनकी भी कुछ गाड़ियाँ होंगी, उनकी भी मिलें होंगी, उनके पास भी कुछ होगा। लेकिन जब उन्हें देखो तो उनका तो पहले से ही कुछ ना था, ना हम होमी परोसिम ना परो में नंच की किंची। उनका तो एक ही सूत्र है, ना मैं किसी का हूँ, ना पर मेरा किंचित मात्र भी हो सकता है। तो ऐसे महान गुरु की भक्ति को करना सीखिए।